आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल के बारे में। नितिन गोखले जी की वेबसाइट की तरफ से क्लेम किया गया है कि भारतीय वायुसेना इस समय एक मसौदा तैयार कर रही है जिसके तहत 40 रफाल फाइटर जेट फ्रांस से डायरेक्टली एक्वायर किए जा सकते हैं। अब परेशानी यह है कि इस तरीके की न्यूज ऑलमोस्ट हर दूसरे हफ्ते आती रहती हैं, लेकिन नितिन गोखले जी भारत सरकार के काफी ज्यादा करीब हैं और इसी वजह से भारत सरकार ने इन्हें काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव एक्सेस दिए हुए हैं। भारत सरकार के काफी क्लोज होने के चलते ये ऐसी जगहों पर जा पाते हैं जहां पर नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं जा सकते हैं और ये ऐसे लोगों से भी बात कर पाते हैं जिनका आमतौर पर किसी के पास में एक्सेस नहीं होता है। प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि यूपीए के समय जो स्टेटस राजदीप सरदेसाई या बरखा दत्त का था, लगभग उसी तरीके से एनडीए के समय वही स्टेटस इस समय नितिन गोखले जी का है। अब अगर इनकी वेबसाइट की तरफ से क्लेम किया जाता है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना 40 रफाल एक्वायर कर सकती है, तो इस बात में वजन तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जिनको आंसर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, इस रिक्वायरमेंट को लेकर अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी तरीके का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं दिया गया। भारत में जब डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है AON की, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की। बेसिकली ये अप्रूवल आता है DAC की तरफ से, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, और इस काउंसिल को हेड करते हैं रक्षा मंत्री। MRFA की इस रिक्वायरमेंट को लेकर अभी तक DAC की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं दिया गया है और ये प्रोसेस जब तक इनिशिएट नहीं होता है तब तक आप वेंडर को ऑफिशियली एंगेज भी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट फाइनेंशियल साइड में। इशू ये है कि DAC के अप्रूवल के बिना अगर प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है तो ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर होगा और मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार ऑपोजिशन के हाथ में इस तरीके का एक मुद्दा देगी जिससे उनको जेन्युइन तरीके से घेरा जा सके। वैसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद में आप नेगोशिएशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स तभी कंक्लूड कर पाएंगे जब आप CCS का अप्रूवल ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले भारतीय वायुसेना को अपना पूरा का पूरा प्लान डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखना पड़ेगा। वहां पर आपको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट होगा। उसके बाद भारतीय वायुसेना इस वेंडर को एंगेज कर सकती है, लेकिन डील साइन होने से पहले आपको CCS का भी अप्रूवल चाहिए होगा, जिसके हेड खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डिलीवरी को लेकर। आने वाले समय में भारतीय नौसेना की तरफ से 26 रफाल का ऑर्डर दिया जाएगा और ये चीज हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये भारत की आज तक की सबसे महंगी डील है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ये डील साइन हो जाएगी, लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि इन 26 रफाल के साथ साथ भारतीय वायुसेना के लिए 40 रफाल और ऐड किए जा सकते हैं। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे। और रही बात डिलीवरी को लेकर, तो नौसेना की रफाल डील को लेकर कहा जा रहा है कि 2029 से भारतीय नौसेना को ये फाइटर जेट मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनका डिलीवरी रेट क्या होगा उसको लेकर अभी तक किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है। वैसे पर्सनली मैं कहूंगा कि हम लोगों को इस डील साइनिंग का वेट करना चाहिए और तब जाकर हम लोगों को ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली कब भारतीय नौसेना को ये रफाल फाइटर जेट मिलना शुरू होंगे। लेकिन अगर 2029 का नंबर भी हम लोग लेकर चलते हैं तो भी कम से कम 1 से 1.5 साल का समय भारतीय नौसेना के ऑर्डर को लगेगा और उसके बाद कहीं जाकर भारतीय वायुसेना के ये 40 रफाल प्रोसेस होना शुरू होंगे। यानी कि 2030 के बाद में आपको ये 40 रफाल मिलना शुरू होंगे और ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट साल 2030 में आपको किस तरीके का एज प्रोवाइड करेंगे उस पे यहाँ पर बैठ के डिबेट करने का कोई मतलब नहीं बना। इस समय भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी परेशानी है घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, यानी कि भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द काफी तेजी से फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और अगर भारतीय वायुसेना 40 यूनिट रफाल को लेकर इन्वेस्टमेंट करती है जो भारतीय वायुसेना को साल 2030 के बाद मिलना शुरू होंगे, तो उससे ये आज की परेशानी कैसे दूर हो रही है। अगर ये 40-50 का नंबर Su-57 या F-35 के चारों तरफ बनाया जाए तो आप एक बार ये लॉजिक समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 5th जनरेशन कैपेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केवल 40 यूनिट रफाल के साथ में हम लोग एग्जैक्टली क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले रफाल की कॉस्ट को देखा जाए तो इन 40 एयरक्राफ्ट को लेकर हम लोग 12 से 15 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली भारतीय वायुसेना की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।